मित्रों, आज का विषय है कौन सा दान इंसान की किस्मत बदल देता है। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मेरा एक भक्त है जो बहुत सारा काम करता है, बहुत सारा दान करता है, फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं होती। आखिरकार मैं जानना चाहती हूँ कि इंसान के द्वारा कौन सा दान करने से उसका भाग्य जाग जाता है, आप उसकी किस्मत बदल देते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हें छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनो, फिर तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा। फिर तुम अपने भक्त को सपने में जाकर दर्शन देना और उसे बताना उसे कौन सा दान करना चाहिए, जिससे उसकी किस्मत बदल जाएगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सके। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक शहर में एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर के पास ही उसकी एक छोटी सी दुकान थी, जहां वह जूते बनाने और बेचने का काम किया करता था। जूते बेचकर उसे जो भी पैसे मिलते उससे उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता था। मोची अपने काम में निपुण था और मेहनती भी था। इसके बावजूद भी एक समय ऐसा आया कि जब उसके बनाए जूते बिकने कम हो गए। जो बिकते वो भी बहुत कम दामों पर बिकते थे। उचित दाम न मिल पाने के कारण उसका धंधा मंदा चलने लगा। उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या कम हो गई। नतीजतन उसकी जमा पूंजी समाप्त होने लगी। स्थिति यह आ गई कि घर चलाने के लिए मोची को अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखने पड़े, घर का सामान बेचना पड़ा। फिर तो यह बुरा दौर उसकी चिंता का कारण बन गया। वो हर समय चिंता में डूबा रहता। उसे चिंतित देख करके उसकी पत्नी हमेशा ढाढ़स बनाती, देखिए ऊपर वाला सब देख रहा है, उस पर भरोसा रखिए, यकीन मानिए सब ठीक हो जाएगा। वही पत्नी की बात पर वो मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता में घुलता रहता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उसकी दुकान में जूते बनाने का सामान भी खत्म हो चला था। तैयार जूतों में बस एक जोड़ी जूते बचे थे, जिसे खरीदने दुकान पर कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा था। वही एक दिन मोची जो था, अपने बनाए हुए आखिरी जूते लेकर के बाजार में बेचने के लिए निकल गया। जूते उसके बिक गए। वहीं जो भी उसे पैसे मिले उससे उसने घर की जरूरत का कुछ सा सामान खरीदा और घर वापस आने लगा। वहीं रास्ते में मोची को एक गरीब बूढ़ी औरत दिखाई दी जो भीख मांग रही थी। बहुत परेशान थी, जो कई दिनों से भूखी थी, उसे पेट भरकर भोजन भी नहीं मिल पाया था। फिर तो मोची ने उस गरीब बूढ़ी औरत की मदद की और अपने घर चला आया। इधर शाम को जब मोची अपनी दुकान में गया तो उसने क्या देखा कि वहां पर चमड़े का बस एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है। दुकान में सारा सामान खत्म हो चुका है। वहीं मोची ने सोचा कि इस टुकड़े से सिर्फ एक जूता बन सकता है। फिर तो उसने जूता बनाने के लिए चमड़ा तो काट लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण जूता नहीं बन पाया और इस प्रकार मोची जो था अगले दिन जूता बनाने की सोच करके अपने घर आकर सो गया। वहीं सुबह जब मोची अपनी दुकान पर गया तो चकित रह गया। जहां वो चमड़ा काट कर रखा गया था, वहां पर बहुत सुंदर जूते रखे थे। इतने सुंदर जूते तो उसने कभी देखे ही नहीं थे। वहीं वो मोची जो था उन जूतों को बेचने के लिए बाजार में चला गया तो उस मोची को उन जूतों के बहुत अच्छे दाम मिले। वहीं वापसी में घर के लिए मोची ने कुछ घर का सामान खरीदा, साथ ही उसने जूते बनाने का सामान भी खरीदा और कुछ पैसे उसने जरूरतमंदों को दान भी कर दिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस रात मोची ने 2 जूते बनाने के लिए चमड़ा काट कर रखा। वहीं अगली सुबह दुकान में से उसे 2 जोड़ी सुंदर जूते मिले। फिर तो मोची ये देखकर हैरान था। अब तो उसने यह बात जब अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि ऊपर वाला सब देख रहा है। उसका ही आशीर्वाद है कि कोई नेक दिल इंसान हमारी रोजाना मदद करने आता है। इस प्रकार मोची के चमड़े काटकर छोड़ने और फिर अगले दिन बने बनाए जूते मिलने का सिलसिला जारी रहा। 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन और फिर रोज उसे कई जोड़ी जूते मिलने लगे। वहीं वह जूते जो थे ग्राहकों को बहुत ही पसंद आने लगे। बाजार में भी उस मोची का नाम हो गया और उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। वहीं अच्छे दाम में जूते बिकने से मोची ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया और उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वही वो और उसकी पत्नी रोजाना मन ही मन उन नेक दिल लोगों का धन्यवाद करते थे।
जो रोजाना रात को उनकी दुकान पर आकर चुपचाप जूते बनाकर जाते थे। वहीं एक दिन मोची की पत्नी बोली, इतने समय से कोई हमारी इतनी मदद कर रहा है और हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। क्यों ना आज रात को जाग करके हम दुकान की रखवाली करें और देखें कि कौन हमारी रोजाना मदद के लिए आता है और सुंदर सुंदर जूते बनाकर चला जाता है। फिर तो उस रात दोनों सोए नहीं बल्कि दुकान में जाकर छुप गए। वहीं कुछ घंटे इंतजार करने के बाद में उन्होंने देखा कि खिड़की के रास्ते से 3 देवदूत दुकान के भीतर आए और गीत गुनगुनाते हुए कटे हुए चमड़ों से जूते बनाने लगे। वहीं मोची और उसकी पत्नी उन्हें छुपकर देखते रहे। फिर तो रात भर मेहनत करके जूते बनाने के बाद में तीनों देवदूत खिड़की के रास्ते ही वापस चले गए। इधर उनके जाने के बाद में मोची और उसकी पत्नी आपस में बातें करने लगे तो मोची की पत्नी बोली, उन तीनों देवदूतों ने हमारी बहुत मदद की है, हमें उन्हें उपहार देकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। अब तुम ही बताओ, हमें उन तीनों देवदूतों को क्या उपहार देना चाहिए? क्या तुमने ध्यान दिया कि उन तीनों देवदूतों के कपड़े और जूते पुराने हो चुके हैं? मैं उनके लिए नए कपड़े सिल देती हूँ और तुम उनके लिए नए जूते बना देना, यही हमारा उनके लिए बहुत बड़ा उपहार होगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार पत्नी की बात को वो मोची मान गया और फिर बाजार से सामान ला करके वह देवदूतों के लिए कपड़े और जूते बनाने लगे। कुछ ही दिनों में कपड़े और जूते तैयार हो गए। वहीं कपड़े बहुत ही सुंदर बने थे और जूते भी बहुत शानदार थे। वहीं रात को चमड़े के स्थान पर उन्होंने उन तीनों देवदूतों के लिए तैयार किए कपड़े और जूते रख दिए। इस प्रकार जब तीनों देवदूत दुकान के भीतर रात को आए तो चमड़े के स्थान पर अपने नाप के कपड़े और जूते देख करके बड़े खुश हुए और फिर वह कपड़े और जूते पहन करके खुशी से नाचने गाने लगे। वहीं उन तीनों देवदूतों को नाचता गाता हुआ देख करके मोची और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और वह समझ गए कि देवदूतों को उनका उपहार पसंद आ गया है। इस प्रकार उस रात के बाद कुछ रोज तक मोची ने देखा कि उसके काटे हुए चमड़े दुकान में जस के तस पड़े हुए हैं, क्योंकि देवदूतों ने अब वहां पर आना बंद कर दिया था। वही मोची समझ गया कि देवदूत अब कभी नहीं आएंगे, उन्हें हमारी जितनी मदद करनी थी वह कर चुके हैं। फिर तो मोची ने अपनी मेहनत से जूते बनाने का निश्चय किया। इतने दिनों में मोची को ग्राहकों की पसंद नापसंद का अंदाज लग चुका था और हुनर की उसमें कोई कमी नहीं थी। मेहनत से वह जूते बनाने की अपनी कला को और निखारने लगा। वही मोची के द्वारा बनाए जूते भी अब उन देवदूतों के बनाए हुए जूतों से कहीं ज्यादा सुंदर बनते थे। वहीं ग्राहकों को मोची के बनाए जूते भी बहुत ज्यादा पसंद आने लगे और वह उसकी दुकान पर आते रहे और अब उसकी दुकान सबसे सुंदर जूतों वाली दुकान के रूप में शहर भर में मशहूर हो गई। वही कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती है, प्रभु उस मोची ने उस गरीब औरत को ऐसी क्या चीज दान की थी जिसकी वजह से उसकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लग गई और उसके सुंदर सुंदर जूते बहुत ज्यादा कीमत में बिकने लगे। वहीं पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, देखो पार्वती, मोची पहले जिन चीजों का दान करता था उन चीजों के प्रभाव से उस पर गरीबी आ गई थी। जो मैं चीजें बता रहा हूं इन चीजों को कभी भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। जो इन चीजों का दान करते हैं वो तो यह समझते हैं कि हम बहुत सारा दान कर रहे हैं, लेकिन जो भी इन चीजों का दान करते हैं उनका जीवन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। लक्ष्मी उस घर से हमेशा के लिए रूठ कर चली जाती है, जैसा कि इस मोची के साथ में हुआ। इस मोची ने भी इन चीजों का दान किया था जिससे मोची के ऊपर पूरी तरह से गरीबी आ गई और उसका जो व्यापार था वह भी पूरी तरह से ठप हो गया। अब वो चीजें कौन सी हैं जिनको भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए? नंबर 1, नुकीली चीजें जैसे चाकू, छुरी, सुई या कैंची का कभी दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में कलह क्लेश हो जाता है और लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। नंबर 2, झाड़ू का दान करना भी अशुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने से आर्थिक तंगी आ जाती है। नंबर 3, कभी भी फटे हुए ग्रंथ और किताबों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी लक्ष्मी रूठ जाती है। नंबर 4, कभी भी इस्तेमाल किया हुआ तेल या खराब हो चुका तेल दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से सनद रुष्ट हो जाते हैं और जीवन को तबाह कर देते हैं। नंबर 5, प्लास्टिक की चीजों या बर्तनों का कभी दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। नंबर 6, स्टील के बर्तनों का भी भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी लक्ष्मी रूठ जाती है। नंबर 7, कभी बासी खाना दान नहीं करना चाहिए।
ऐसा दान कभी पुण्य नहीं माना जाता और वह इंसान के जीवन को तबाह कर देता है। नंबर 8, शाम के समय कभी भी किसी को दूध या दही का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो इंसान शाम के समय में दूध या दही का दान करता है, ऐसे इंसान का जीवन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। लक्ष्मी उसका घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। नंबर 9, अगर आपकी कुंडली में गुरु सप्तम स्थान में है तो आपको नए कपड़े दान नहीं करने चाहिए। जो ऐसे समय में नए कपड़े दान करता है जब उसकी कुंडली में गुरु सप्तम स्थान में है तो उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। नंबर 10, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को धार्मिक पुस्तक देते हैं जिसे धर्म में कोई रुचि ना हो तो समझ लो आप ही उसके पाप के भागी होंगे और लक्ष्मी आपसे कोसों दूर चली जाएंगी। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु तो फिर किस चीज का दान करना चाहिए जिससे भाग्य बदल जाता है? तो भगवान शिव कहते हैं, देखो पार्वती मोची ने अपनी मेहनत की कमाई का एक छोटा सा हिस्सा उस गरीब औरत को दान किया, उसे पेट भर के खाना खिलाया, जिसके प्रभाव से ही उस मोची के ऊपर लक्ष्मी की कृपा हो गई और उसका व्यापार चलने लगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी दान करें तो अपनी मेहनत की कमाई का ही दान करें, अन्यथा की स्थिति में उसके परिणाम बहुत ही बुरे होते हैं जो जीवन को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। वही कहानी को पूरी तरह से सुनने के बाद में माता पार्वती कहती है, ठीक है प्रभु, आपकी बात मेरी समझ में आ गई। इंसान को हमेशा अपनी मेहनत की कमाई दान करनी चाहिए और जो भी इस कहानी के माध्यम से आपने वस्तुएं बताई हैं इनका भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। वही माता पार्वती रात को अपने भक्त के सपनों में जाती है और उसको दर्शन देती है और कहती है, बेटा इन चीजों का दान अब तक तुम करते रहे, इन चीजों का दान करना बंद कर दो और कल से अपनी मेहनत की कमाई का एक छोटा सा हिस्सा गरीबों को दान करो, जिससे वह पेट भर के भोजन करे और तुम्हें मन भर के आशीर्वाद दे। वही इतना कह करके जैसे ही माता पार्वती अंतर्ध्यान होती है, उधर उस गरीब व्यक्ति की एकदम से नींद टूट जाती है और वह जाग जाता है। वहीं वह रोजाना नियमानुसार अपनी मेहनत की कमाई का छोटा सा हिस्सा गरीबों को दान करने लगता है। उसके प्रभाव से ही लक्ष्मी की उस गरीब व्यक्ति पर कृपा होती है और हमेशा हमेशा के लिए उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसकी गरीबी दूर हो जाती है, उसकी किस्मत बदल जाती है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आए हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।